काइंडली उसको ना फॉलो करें। सर सुलेमान, अगर आप बाहर हैं शायद, मेरा ख्याल है बाहर आए हुए हैं। ठीक है, तो सर आपको जो जो स्टेप बोलूंगी बस ये 5 मिनट और लगेंगे, ठीक है। तो काइंडली आप उन स्टेप्स को लिख लें अगर आपने 7 डे स्ट्रेटेजी में ऐड होना है, ठीक है, क्योंकि जाहिर है जो इस कॉल में है जस्ट वही हो सकता है, उसके अलावा और कोई नहीं हो पाएगा, ठीक है। ओके, अस्सलाम वालेकुम सर, सज्जाद आप यहीं पे ही हैं? जी सर। सर आपको मेरी वॉइस आ रही है? जी जी सर, कैसे हैं आप, ठीक हैं? हाँ जी ठीक, अल्लाह का शुक्र। अच्छा सर आप मुझे ये बताएं, अभी आप घर ही हैं या बाहर निकले हुए हैं कहीं पे? ओके, ठीक हो गया। तो सर आप ऐसा करें, अपनी कोई भी चैट ओपन कर लें, ठीक है, चाहे मेरी ही चैट ओपन कर लें और उसके ऊपर लिख लें, ठीक है। सबसे पहले सर यहाँ पे हम लोग जो अपना वर्क कर रहे हैं उसके लिए हम लोग स्टेप बाय स्टेप पहले चीजों को सीखेंगे, ठीक है। कोई भी अगर स्टेप है हम उसको फॉलो करते हुए, यानी कि उसकी एक एक चीज को हम लोग पहले उसका एक्सपीरियंस करेंगे, उसकी प्रैक्टिस करेंगे। जब हमारी ये 7 डेज के अंदर अंदर अच्छे से हर एक एक चीज की स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिस हो जाएगी, देन एट द एंड ऑफ वीक हम लोग अपनी पूरी प्लानिंग करेंगे कि हमने अपने नेक्स्ट 21 डेज में हमने क्या अपना जो है वो अर्निंग निकालनी है, ठीक है। और उसके लिए प्रॉपर हम लोगों ने प्लानिंग भी करनी है, ठीक है। ओके, नाउ यहाँ पे हमारे पास कुछ स्टेप्स हैं। सबसे पहले आप लोग ये लिखेंगे कि हमारी कॉल्स प्रैक्टिस, सबसे पहले लिखें कॉल्स प्रैक्टिस। जी, सबसे पहले आप लोग लिख लें कॉल्स प्रैक्टिस। जब हो जाए तो एक दफा मुझे अनम्यूट करके बता सकते हैं आप लोग। बस 5 मिनट मजीद लगेंगे। ओके, ठीक हो गया। उसके बाद सेकंड नंबर पे आप लोग लिखें ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। ओके, उसके बाद थर्ड नंबर पे, ऑल राइट, थर्ड नंबर पे हमारे पास लिखें ओवर सिस्टम। कि हमारे सिस्टम से मुतल्लिक हमें किन किन सोशल मीडिया हैंडल्स को हमने मैनेज करना है। तो आगे ओवर सिस्टम के आगे ब्रैकेट लगा लें। उसके बाद आगे आप लोग अपनी ब्रैकेट में लिख लें व्हाट्सएप प्लस सोशल मीडिया बायो। ठीक हो गया। यानी कि ये दूसरे नंबर पे हम लोग तीसरे नंबर पे किसकी प्रैक्टिस करेंगे? अपने सिस्टम से मुतालिक हमें जो सोशल मीडिया हैंडल्स जो हैं वो हम लोग को ठीक करने हैं, मैनेज करने हैं, उससे मुतालिक हम थोड़ा सा यानी कि डिस्कशन करेंगे, ठीक है। उसके बाद फोर्थ नंबर पे आएगा हाउ टू डू प्रोसीजर। हाउ टू डू प्रोसीजर। आगे ब्रैकेट में लिखें स्टेटस। ओके, आगे ब्रैकेट में लिख लें स्टेटस प्लस ब्रॉडकास्ट। ब्रॉडकास्ट, हाँ ब्रॉडकास्ट, BROADCAST। ओके, नाउ उसके बाद आप लोगों ने लिखना है लीड जनरेशन। जी 5 नंबर पे। ओके, लीड जनरेशन के आगे ब्रैकेट में लिखें ऑफलाइन प्रोस्पेक्टिंग प्लस स्नैपचैट। उसके बाद 6 नंबर पे लिखें पर्सनल बॉन्डिंग प्लस हाउ टू डील पर्सन।
और एट द एंड हम लोग फाइनल वर्क की तरफ आएंगे। फाइनल वर्क के अब एक्चुअली हमने 21 डेज के अंदर अपनी कैसे हम लोगों ने अपनी अर्निंग निकालनी है और किस प्रोसीजर को यूज करते हुए हम लोग इस समझे कि इस मिशन में कंप्लीट हो सकते हैं। ठीक है, नाउ सर सुलेमान अपने आप को अनम्यूट करके बता दें आपने नोट किया है। जी सर सुलेमान। ऑल राइट, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैं आप लोग को ये चीज क्लियर कर दूं, माशाल्लाह अब सब आप लोग हैं मतलब ऑन द कॉल। ठीक है, तो मैं आप लोगों के साथ ही प्रैक्टिस करूंगी। ठीक है, आपको यहाँ पे 2 कॉल्स दी जाएंगी। ठीक है, आप लोगों ने उसको एक दफा ना कल इसी टाइम 10:30 बजे हमारी अगेन मीटिंग होगी और आपने इसी टाइम बैठकर रिहर्सल करनी है। अब जो कॉल्स होंगी ना आपने उनको याद नहीं करना। ठीक है, ये चीज याद रखनी है, आप लोगों ने उनको याद नहीं करना, आपने जस्ट उन कॉल्स को प्रैक्टिस करनी है, यानी कि एक दफा गो थ्रू कराना है। यानी कि आप लोगों ने कल इस टाइम आपस में एक दूसरे की कॉल करनी है, 10 मिनट लगेंगे और उसके बाद हम लोग अपने नेक्स्ट प्रोसीजर की तरफ जाएंगे। ठीक है, अब कॉल जो है ना वो आप लोगों ने एक दफा अगर उसकी रिहर्सल की होगी, उसको पढ़ के देखा होगा ना, तो आपको ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगा कि अगर बिलफर्ज पहली कॉल इंटरव्यू कॉल है तो उसके अंदर हमने पहले क्या बोलना है, बाद में क्या बोलना है, उसके बाद क्या बोलना है। पैराग्राफ है छोटे छोटे, आपने एक दूसरे के साथ उसकी वो कॉल करनी है। अगले एक पर्सन की जो वॉइस है वो स्पीकर पे लगाकर आपने उसको देख देख के पढ़ते जाना है और ऐसा ही लगना चाहिए, एक्सेंट आपका ऐसा ही हो कि आप लोग अगले का वाकई ही इंटरव्यू ले रहे हैं। ठीक है, और ऐसा तब पॉसिबल होगा जब आपने उन कॉल्स को अच्छे से गो थ्रू किया होगा और बीच में अड़ोगे नहीं। ठीक है, तो ये छोटा सा आपका होमवर्क है, इसको लिख लें। ठीक है, प्रैक्टिसिंग इंटरव्यू एंड रिव्यू कॉल, प्रैक्टिस इंटरव्यू एंड रिव्यू कॉल। देखिए, अगर आप लोग इन 7 डे स्ट्रेटजी में अच्छे से इन्वॉल्व हो जाते हैं, अगर आप वाकई सीरियस हैं, अगर आप वाकई अपनी अर्निंग निकालना चाह रहे हैं, तो आप लोग को इस 7 डे स्ट्रेटजी को अच्छे से फॉलो करना होगा। ठीक है, अगर रिस्पॉन्स अच्छा दोगे देन ही इंशाल्लाह आपको रिजल्ट भी आएगा। और देखिएगा आप लोग कि अगर इस कॉल के अंदर तकरीबन मेरा ख्याल है 10 to 12 पर्सन को ऐड किया गया है, और अगर आप 3 लोग भी इन 7 दिन कंसिस्टेंसी के साथ चलते जा रहे हो, तो आप लोग को खुद भी बिलीव नहीं होगा कि कल को जब आप काम करना शुरू करोगे तो आपकी कैसे अर्निंग निकलेगी। ठीक है, वो जस्ट इस वजह से क्योंकि अब आप लोग प्रॉपर प्लानिंग के साथ काम स्टार्ट करने वाले हो, और जस्ट अगर नीड है तो आपके थोड़ी सी हार्ड वर्क की। ठीक है, और हार्ड वर्क सिर्फ इतनी सी है कि आप लोगों ने 10:30 से 11 के दरमियान अवेलेबल होना है। ठीक है, यानी कि अगर आपको जो भी होमवर्क दिया जाएगा आपने उस होमवर्क को अच्छे से कर लेना है। यानी कि ये ना हो कि कल को मैं जब आपको कॉल करूं तो आप लोग रेडी ना हो पाए कुछ भी, क्योंकि मेरा नहीं ख्याल कि ये चीज इतनी मुश्किल है। जब आप उसको एक दफा करोगे प्रोफेशनल तरीके से, एक एक स्टेप बाय स्टेप चीजों को, ये देखिएगा कि 7 डेज आप लोग करोगे ना, उसके बाद जब आप काम स्टार्ट करोगे तो आपको ऐसे रिजल्ट्स आएंगे। ठीक है, आप लोग खुद आके मुझे कहोगे कि मैम सिद्रा आपने वाकई बहुत अच्छी सी स्ट्रेटेजीज बताई हैं और वो हमें अच्छी लगी हैं। ठीक है, और मजे की बात, आप लोगों को इस वीक के एंड पे जब हम लोग अपना स्टार्ट यानी कि लेना शुरू हो जाएंगे 21 स्ट्रेटेजी की तरफ, जब हम लोग स्टार्टअप लेंगे तो उसके अंदर आप लोगों के लिए एक सरप्राइज भी रखा जाएगा। ठीक है, और वो बड़ा अमेजिंग होगा, और इंशाल्लाह मुझे पूरा यकीन है कि अगर आप लोग ये 7 डेज कंसिस्टेंसी के साथ रहते हो तो आप लोग इसको भी पूरा कर लोगे। ठीक है, डन है सर जैन, सर सज्जाद और सर सुलेमान। ओके है, अपने आप को अनम्यूट करके अपनी एक्टिविटी शो कर दे। जी, ओके सर सज्जाद। ओके, ओके सर जैन। डन। जी जी, आप करें। जी जी।